हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्री गुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभृति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील शक्तिवर्य ब्रह्मचर्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत कथा रसिक महानुभाव जन। सुंदर कांड की व्याख्या चल रही है। आज शायद 55वां अंक है और हम लोग देख रहे हैं अशोक वाटिका में अम्बा जानकी शोक सागर में निमग्न है। हनुमान जी महाराज सीता जी के सन्निकट पहुंच गए हैं। चारों दिशाओं में राक्षसियों का बड़ा प्रखर प्रहरा है। किसी प्रकार से कोई जीव जंतु सीता के सामने तक नहीं पहुंच सकता। निकट सन्निकट हनुमान जी का वानर या नर किसी भी वेश में पहुंचना तो सर्वथा कल्पना के परे का विषय था। कुछ दूर से चूंकि करी सोई रूप गयो पुनिता हवा कपिता हवा, तो सोई रूप यानी वो मशक समान रूप कपिधरी। इसलिए रात्रि काल में निशीथ काल में, निशीथ क्या है, अब धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि रावण ब्रह्म मुहूर्त में आया। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि सो के जागा तब आया। तो उस अंधकार में किसी वृक्ष के पत्ते पर बैठकर या कहीं भी ओट में बैठ करके हनुमान जी महाराज या धरती पर से ही सब दशा देख रहे हैं। चंद्रदेव अपनी समस्त ज्योत्सना का प्रयोग कर रहे हैं। रावण के यहाँ चाहे अमावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे पंचमी हो, हमेशा पूर्णिमा का चंद्रमा अशोक वाटिका में चमकता है। ए रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम ते अधिकारी, ये सब रावण के गुलाम हैं। चंद्र देवता सर्वदा पूर्णिमा का प्रकाश फहराते। सूर्य नारायण उतना ही तपते हैं जितना रावण का आदेश है,
यद्यपि ये राम राज्य में है, पर राम राज्य में लोगों की आवश्यकता स्वयं सूर्य नारायण समझते थे। रवि तप जितने ही काज, पर यहां रावण का आदेश होता है कि इतने डिग्री तुम्हें ताप देना है तो सूर्य को देना पड़ता है। और चंद्रमा उसी प्रकार सर्वदा गगन बिहारी बन करके मानव लंका के क्षितिज पर ही विराजमान है। अब परसों चौपाई आप कल कुछ हमारे मित्र आ गए और भगवान की कृपा से वो एग्जिट पोल वगैरह के दुनिया भर के सांसारिक जो लोभ लालच होता है लोगों का, आकर्षण एक जानने सुनने का, तो कुछ हमारे मित्र आकर के बैठ गए और उस कारण कल हम आप लोगों को यह कथा प्रेषित नहीं कर पाए। उसके लिए क्षोभ है। चौपाई चल रही थी। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। पुरानी रामायणों में राम चरण महुलीन, गीता प्रेस वालों ने मानस पीयूष में भी राम चरण महुलीन, स्वामी विज्ञानानंद जी ने भी राम चरण महुलीन, कोदव राम इत्यादि ने भी राम चरण महुलीन। पर अभी जो संशोधित रामायण हम लोग गीता प्रेस की पढ़ते हैं उसमें राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी। सीता जी का शरीर कृश है, मैंने परसों बताया था। एक वेणी केवल चमक रही है, सिर पर लटक रही है, सिर पर वस्त्र नहीं है, रात्रि का काल है, केवल स्त्रियों का झुंड यानी राक्षसियों का झुंड है। हनुमान जी को दिखाई पड़ा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर देखो, यहाँ निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, अपने चरणों में मन को लीन कर दिया, लगा दिया है, जोड़ दिया है, बिल्कुल तार जैसे मन अपने चरणों में जुड़ गया। वो नेत्र अपने चरणों में जुड़ गए और मन राम पद कमल लीन, मन भगवान श्री राम के चरण कमलों में लीन हो गया। पुराने व्याख्याकार तो कहते हैं कि वहां भी रामचरण ही मानना होगा, रामचरण महुली। रामचरण को कमल फिर क्यों नहीं लिखा? तो बोले इसलिए नहीं लिखा कि इस समय जो है वो वियोगिनी है, पति वियोग में परदेश में विकल है, इसलिए ऐसी अवस्था में कमल में सुवास होता है, स्निग्धता होती है, सुंदरता होती है, सरसता होती है। इसलिए वियोगिनों को, पति वियोगिनी को क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, तेल फुलेल लगाना, श्रृंगार करना, क्रीड़ा करना, समाज में धूमधाम में भीड़ भाड़ में जाना, सौंदर्य प्रसाधनों का सीमा से अधिक प्रयोग करना और मन को सरसता की ओर लगाना। कमल सरस है, कमल सुगंधित है, सुगंध नासिका का विषय है, नासिका से सुगंध शरीर में प्रविष्ट होने पर मन को भी आकर्षित करता है। और सीता इस समय सन्यासिनी के समान है, जोगनी के समान है, इसलिए रामचरण महुली ने, ऐसा पुराने विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन हम लोगों को तो जो वर्तमान रामायण में कृष तनु शीस, यहाँ मनसा वचसा कर्मणा तीनों प्रकार से सीता जी की शरणागति या सीता जी की तल्लीनता, लीनता, भगवान के चरण की उपासना की पराकाष्ठा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, शरीर से, तन मन वचन, तन का की सेवा, तन की संलग्नता। बोले कृष तन शीस जटा एक बेनी,
शरीर कृश हो गया है। मैंने शायद परसों बताया था बरबे रामायण का वह चरण कि कन गुरिया के अंगुरी कंगना हो, यही जीवन की आशा कभी नहीं कोई, कन गुरिया की मुदरी कंगना हो, जो मुदरी अंगुरिन महुराखत कंगन लीन बनाई, तुम्हारे बिरह सुनहु रघुनंदन रोवती जानकी माई। तो तन की सेवा, बचन बोले जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हमेशा जपति, जपना ये वाणी का विषय है। तो जब से तो राम 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 ये वाणी से चल रहा है। ध्यान दीजिए, ये भगवान के उपासना का परमोत्कर्ष है, चरम अवस्था। वाणी से भगवान का नाम होता रहे और हृदय में भगवान के गुण छाते रहे, भगवान का रूप छाते। मानस में कई बार ऐसा है, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। नेत्र भी भगवान में जुड़ गए और मन भी भगवान में जुड़ गया। यहां निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। किशोरी जी ने अपने नेत्रों को अपने चरणों में जोड़ दिया है, तार जैसे बांध दिया है। तो जब नेत्र चरणों में लग गए, अपने चरणों में लग गए, और मन राम पद कमल लीन, मन भगवान के चरण कमल में लीन हो गया, तो प्रश्न ये उठता है कि देख रही है अपना चरण और सोच रही है राम के चरण के बारे में। पर नियम तो यह है कि जहां दृष्टि जाएगी वहीं मन जाएगा। दृष्टि जिसे देखती है मन उसी का चिंतन करता है, या मन उसी के बारे में उसका गुण या गुण, शोभन अशोभन, ये मन का विषय, ये दृष्टि के अधीन होता है। मन की पथ प्रदर्शिका है दृष्टि। लोग कहते हैं ना कि मन समान राजा नहीं, दृग सम नहीं दीवान। मन जो है वो राजा है, सम्राट है। मन इव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। थोड़ा इस दोहे की व्याख्या अच्छे से सुनेंगे आप लोग। मन जो है राजा है, तो मन समान राजा नहीं, दृग सम नाही दीवान। और नेत्र दीवान, राजा के चाकर, राजा के मंत्री लोग, राजा के मार्गदर्शक लोग। मन सम नाही दीवान, दृग सम नाही दीवान, दृग दीवान जही आदरे, मन ते ही हाथ विकान। दृग दीवान जिसकी स्वीकृति कर देगा, मन उसी के हाथ में बिक जाएगा। इसलिए हमारे इंद्रियों में सबसे ज्यादा आकर्षक इंद्रिय, आकर्षण शक्ति जिसमें है वो नेत्र है। इसीलिए भगवान के मूर्तियों की कल्पना की गई। नेत्र जहां जाता है मन वहां चला जाता है। मैं बता रहा था ना, भगवान अवध जनकपुर गए तो बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। लोचन और मन लोभा, लोचन लुभाया कि मन लुभाया। लोचन ललचाया कि मन ललचाया। तो नेत्रों को जगत दर्शन न कराया जाए, चूंकि ये जगत गुण और दोष से भरा हुआ है।
दृश्य आने के बाद मनुष्य के मन को भी आंदोलित करता है। सुखमय दृष्टि रहेगी तो मन सुखी होगा, दुखमय होगी तो दुखी होगा। आकर्षक दृश्य होगा तो मन आकर्षित होगा, अगर विक्षोभक दृश्य होगा तो मन क्षोभायमान होगा। पर ये सब भक्ति के बाधक है, ये सब राम भक्ति के बाधक। मन को एकाग्र होना चाहिए, अपने इष्ट में सर्वदा संलग्न रहना चाहिए। वैसे ही नेत्र को भी केवल कानन दूसर नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, जो मुख दूसर नाम कढ़े रसना तब काटी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम कैसे हूँ प्रीति तजो नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जरी जाए जो सांवर छाणी निहारती गोरो। ओ नेत्र जो श्यामल को छोड़कर गौर के लोभ में पड़े हुए हैं, वो जल जाए, नष्ट हो जाए, फूट जाए। अब ये तो परम पतिव्रताओं की स्वामिनी है, सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई जल अमल अनुपम पाथा। ये सती नहीं, सती शिरोमणि, सतियों के सिर के मुकुट की मणि है। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अन्यत्र दृष्टि डालना ही असंभव है इनके लिए। तो अब आप कहेंगे हनुमान जी पर दृष्टि क्यों डाला है? हनुमान जी पुत्र हैं। हनुमान जी तो कहते हैं माते मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं लेकर प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। वाल्मीकि रामायण में कहती है बेटा तुम पुत्र 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 कह करके मेरे चरणों में पड़े हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद लुटा रही, पर मैं पतिव्रता हूं, तुम्हारी भी पीठ पर बैठकर मैं राम के पास नहीं जाऊंगी। और गई भी तो क्या राम हमें स्वीकार कर लेंगे? चोरी से लाई गई हूं यहां पर, चोरी से तात न जाऊंगी मैं। चोरी से भले लाई गई पर चोरी चोरी नहीं जाऊंगी हनुमान। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो मन कहीं जाए ही न। अच्छा, राक्षसियों के चेहरों पर चला जाता है तो भयाक्रांत हो जाता है, हिरनी जैसे कांप जाती है। इसलिए अब इन मनी राम को एकाग्र करने का तरीका बोले आंखों को सूत के डोरे जैसे बांध दिया चरणों से। निज पद नए न दिए मन, तो दिया अपने पद में नयन। तो फिर राम के पद में कैसे डूबे? यही तो मजा है। किशोरी जी के दाहिने चरण में 24 रेखाएं हैं और बाएं चरण में 24 रेखाएं हैं। जो सीता जी के दाहिने चरण में 24 रेखाएं हैं और राम जी के बाएं चरण में है। जो सीता जी के बाएं चरण में है और राम जी के दाहिने चरण में है। जब अपने चरण में दृष्टि गड़ाती है और शरीर चरण के अंगुष्ठ का अंगुष्ठ बिंदु योगियों की परम अवस्था होती है। पद्मासन लगा करके दोनों अंगुष्ठों को अपने नेत्र के द्वारा बिल्कुल दोनों आंखों को दोनों अंगूठों में गाड़ दिया जाए। जैसे कई लोग दीप के लौ के सामने दृष्टि गाड़ करके योग की साधना करते हैं। कई लोग अंगुली सामने कर देते हैं और अंगुली से दृष्टि कतई हटे न पावे। दोनों नेत्रों को अगर करना है तो दोनों अंगुली आप सामने कर दीजिए, एक से एक देखने का प्रयास कीजिए, तो भी संभव नहीं हो पाएगा। साधारण मनुष्य केवल एक अंगुली, दोनों अंगुलियां सामने रहने के बाद भी संपूर्ण दृष्टि अगर उस अंगुली का विवेचन कराना चाहेंगे आप तो एक पर ही दृष्टि गड़ाना पड़ेगा। पर जब साधक की परम अवस्था आ जाती है तो जहां चाहता है वहां उस दृष्टि को गड़ा करके घंटों बैठा रहता है। सीता जी तो सती शिरोमणि है, ये योगीराज की कन्या है, योगाभ्यास के हिमालय पर बैठे हुए हैं जो।
योगाभ्यास के गौरी शंकर शिखा पर बैठे हुए महाराज जोग भोग मह राखेव गोई। ऐसे जनक की कन्या है, विदेह की कन्या है और वैदेही स्वयं भी है। इसलिए चरण के रेखाओं में अपने मन को गड़ा देती है। घंटों चरण दोनों अंगूठों के नीचे जो ललाई है उस ललाई में आंखें गड़ी रहती हैं, उसमें जो चक्कर बना हुआ है गोल गोल उसमें आंखें गड़ी रहती हैं और भगवान के चरणों को खूब ध्यान से देखी हैं। जब ये देखती हैं तो वो वाले दिखने लगते हैं। उसके बाद एकाएक ध्वज पर दृष्टि चली जाती है, अंकुश पर दृष्टि चली जाती है, पद्म पर दृष्टि चली जाती है, बिंदु पर दृष्टि चली जाती है, जीव पर दृष्टि चली जाती है, कल्प वृक्ष पर दृष्टि चली जाती है, अमृत कण पर दृष्टि चली जाती है। ये सब भगवान के वज्रांकुशादि वज्र अंकुश ये सब शुभ रेखी सुखावहम में तो वो सब आंखों के सामने उभरने लगते हैं। अच्छा, अपना चरण तल देखती हैं तो भगवान का चरण क्या, क्यों भगवान का मुंह क्यों नहीं याद आता? तो पहली बात तो मुंह पर दृष्टि है नहीं, दूसरी बात यह है कि जो अंतिम दृश्य है, अंतिम नजारा जो आंखों के द्वारा देखा गया है वो गड़ गया है। अंतिम नजारा क्या था? बोले जे ही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखिउर रटती रहती हरि नाम। रातों दिन भगवान के उसी स्वरूप में डूबी रहती हैं। कौन स्वरूप? जय विधि कपट कुरंग संग। कपट कुरंग मारीच के लिए जब भगवान श्री राम दौड़े हैं, मृग बिलो की कटि परिकर बाधा कर तलमान धनुष कर साधा। तब रघुपति जानत सब कारण, चले हर शिशुर काज संवारन। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम शरासन साजी। भगवान दौड़ पड़े तो भगवान का अग्रभाग चला गया मृग की ओर, पृष्ठभाग किशोरी जी की ओर चला गया। और किशोरी जी की ओर जब पीठ गई तो पीठ पर पीताम्बर कसा है, कमर में कटिवस्त्र है, पैरों में धोती है। भगवान दौड़े तो चरण के दोनों तलवे पीछे की ओर मुड़े, और जब दोनों तलवे मुड़े वो तलवों की रेखाएं तो महाराज चंद्र किरण के समान चमकती हैं। जटायु जी महाराज इन्हीं का तो ध्यान करते हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तो बस वही आंख में दिखाई पड़े, अंजनी नंदन शीय को रूप, निहारत ही मन में अकुलाने। मुख चंद्र की ज्योति मलिन भई, अरु कंज बिलोचन जैसे बुझाने। चंद्रमुख मलिन हो गया है, कमल नयन जो है बुझ गए हैं मानो। मनहु साँझ सरसीरुह सोना, पग के तल में दो नयन लगे। चरण के तलवा में दोनों आंखें गड़ गई, पग के तल में दो नयन गड़े। पद चिन्ह में राम के चिन्ह लखाने, चरण के चिन्हों में राम के चरण चिन्ह झलकने लगे। वा छवि को मन में धर के, छवि के तन है कुमिलाने। सीता जी छवि नहीं है, छवियों की छवि। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। तो आ छवि को मन में रख के, छवि के मुख है कुम्हिलाने। अरे मृग मारन के हित साजी सरासन, बाण खींचकर भगवान मृग मारन के हित साजी सरासन। सीय की ओर लखे मुस्कान। बाण चढ़ने के बाद एक बार देखा था किशोरी जी की, सीय की ओर लखे मुस्कान। देख कर मुस्कुराए सीते, भावी वियोग कियो जन सूचित।
लंबा वियोग होने जा रहा है प्रिय। अरे भारी भावी वियोग कियो जन सूचित, तौलो मृगा कछ दूर पराने। दौड़ चला मृगा तब तक, धाई चले रघुवंश मनी। धनु डोर चढ़ाई के जोर सुताने, खींच करके ताना बा छवि को मन में धरी। दृग में भरी के छवि के तन है मुरझाने। जोर बही पुरवाई चले रघुराई की बलकल वस्त्र उड़ाने। पुरवैया हवा चली जोर से, भगवान दौड़े, पीताम्बर उड़ पड़ा भगवान का। किशोरी जी ने यही नजारे सब देखे थे। जोर वही पुरवाई चले रघुराई की बलकल वस्त्र उड़ाने। वा छवि को मन में भर के छवि के मुख है कुम्हिलाने। वा छवि को मन में धर के छवि के मुख है कुम्हिलाने। अरे जोर बही पुरवाई चले रघुराई की बलकल वस्त्र उड़ाने। फरके सिय दाहिन अंग तबे, भय दूरी कबहु न रहे जे बेगाने। बाया अंग फड़क उठा, ओ फरके सिय दाहिन अंग तबे। स्त्रियों का दाहिना अंग अशुभ होता है। फरके सिय दाहिन अंग तबे, भय दूरी कबहु न रहे जे बेगाने। अरे शीश जटा तन अंबर पावन, शीश जटा तन अंबर पावन। कै तरुआ भरी नैन समाने। और शरीर अंबर से ढका है। पै तरुआ भरी नयन समाने। भगवान के तलवे आंखों में चमक गए। पैर अंतिम नजारा, कूदे भगवान, पैर पीछे झुके। पै तलवा निज नयन समाने। वा छवि को दृग में भर के छवि के मुख है कुम्हिलाने। अरे चिन्ह सिया पद बाम में जोई। किशोरी जी के बाएं चरण में जो चिन्ह है, चिन्ह सिया पग बाम में जोई है। राम के दाहिन भाग सुहाने, राम के दाहिने पैर में, और सीय के दाहिन राम के बाम। सीता के दाहिने में तो राम जी के बाएं। सीय के दाहिन राम के बाम, सो चिन्ह पुराण मुनीस बखाने। पुराणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गाया है। 24 इधर 24 उधर, उधर भी वही विपरीत भाव से। दाहिने का बाएं, बाएं का दाएं, अपने पद में प्रभु के पद पंकज। अध्याहार हुआ है, आरोपण हुआ है। अपने चरणों में भगवान के चरणों को लाकर बैठा दिया। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कल्पना की सृष्टि हो गई। अपने पद में प्रभु के पद पंकज, दीखी परे अरु नयन जुड़ाने। देखती है अपना, दिखता है उनका, देखी परे अरु नयन जुड़ाने। वा छवि को दृग में भरी के छवि के मुख है कुम्हिलाने। कृष्णतन शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। नेत्र और मन का रिश्ता, दोनों का सहोदरत्व, दोनों का संघातीपना। ब्रह्म जीव युव सहज संघाती, ये साथ ही रहते हैं। नेत्र वश में हो जाएं, इसीलिए भगवान के मूर्तियों की कल्पना की गई।
क्योंकि हमारे जो पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, तो सबसे दूर तक यात्रा नेत्र का ही होता है, नेत्र की ही होती है। और ये दूसरे को पकड़कर अपने में खींचने के लिए सक्षम है। और ये सफल हो गया तो मनीराम तो इसके अंगुलियों पर नाचा करते हैं। तो मन चलायमान न हो, भगवान से मन की पृथकता न हो, इसलिए नयन को बांधा गया। निज पद नयन दिए मन, तो निज पद नयन दिए, तो नयन जो है वो इंद्रिय है, तन है, शरीर है। तो तन से भगवान की सेवा हो रही है। मन राम पद कमल लीन, मन भगवान के चरणों में लीन है, भगवान के चरणों को पखार रहा है, सहला रहा है, सेवा कर रहा है, दबा रहा है। और फिर रघुपति गुण श्रेणी इसमें डूबा है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब लोग कहेंगे ये मन दो काम कैसे करेगा साथ में, चिंतन भी करे और जपे भी। तो एक बाह्य मन है, एक अंतर मन है। हमारे सारी इंद्रियां बाह्य और अंतर दोनों हैं। बाह्य नेत्र है, अंतर नेत्र है, बाह्य श्रवण है, अंतर श्रवण है, बाह्य नासिका है, अंतर नासिका है, बाह्य वाणी है, अंतर वाणी है। अजपा जप, तो अंतर मन जो है वो लीन हुआ है, और हृदय जो है स्पंदनशील, जो हृदय है ये भगवान का जो है चिंतन करता है, गुणों का। मेरे लिए प्रभु ने शंकर भगवान का इतना कठोर धनुष तोड़ दिया, मेरे लिए प्रभु ने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया, मुझे लेकर वन में आए। ये भगवान के, लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे, आज क्यों हठी हो गए, आज क्यों के ही अपराध विसारे उदाया, आज क्यों दयावान नहीं हुए। ये सब हृदय विचार करता है, बाह्य जगत से जिसका संबंध है। और मन जो बाह्य जगत को अंदर उतार लेता है नेत्रों के मार्ग से, और रामचरण नेत्रों ने उसको पकड़ करके रामचरण में लीन कर दिया है। दो दो काम एक साथ हो रहा है, और तीसरा काम भी हो रहा है, चौथा काम भी हो रहा है, और पांचवा काम भी हो रहा है। शरीर एक आसन से बैठा है, इंद्रियां सब वश में हैं, पैर इधर उधर घुमाती नहीं है, चरण बिल्कुल, इनका तो महाराज सिद्धि है किशोरी जी। यहाँ तक कि विवाह के मंडप में भगवान श्री राम का दर्शन करना है, सैकड़ों लोग यज्ञनाई में भरे हैं, पिता हैं, गुरुजन, लाज समाज बड़ गुरुजन है, सभी हैं, ससुर जी हैं। भगवान का मुखार बिंद दर्शन करे, कैसे करें, तो निज पानी मनि महु देखियति मूरति स्वरूप निधान की, चाल तिन भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की। अंगुलियों के नगीने में भगवान की मूर्ति झलक रही है, परछाई झलक रही है। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, स्वरूप निधान की दिव्य मूर्ति को देखती है। कभी कभी दो दो चार चार चेहरे चमक जाते हैं नगीनों में, जितनी कटाई छटाई हुई है उनमें एक एक चेहरा आ जाता। इसलिए अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली, हाथ जो है बल्ली बन गए। बल्ली माने क्या होता है, हम लोग अपने मकानों में बल्ली लगाया करते हैं, या अब तो खैर आज की भाषा में भी ये जो पोल वगैरह होते हैं, बीम वगैरह पड़ते हैं, बल्ली का ही काम। मकानों में लकड़ियों को टिकाने के लिए इस किनारे से मकान के उस किनारे तक एक लंबी लकड़ी लगाई जाती थी कमरे में, उसे बल्ली कहते थे। उसी पर लकड़ियां लगा लगा करके उस पर फिर छाया जाता था, फिर खप्पर रखते थे, ऐसा सब। तो हाथ बल्ली बन गए। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अब इस दोहे की व्याख्या कल करेंगे। इसके आगे परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन।
जय जानकी जीवन। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।